स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। जीवन के रक्षार्थ कोविड-19 बूस्टर डोज लगवाने अग्रवाल धर्मशाला पहुंचे लोग। नगर के वरिष्ठ व गणमान्य रहे मौजूद। श्रावण मास के चलते बेतवा की घाट से निकली कलश यात्रा खारे कुआं स्थित भोलेनाथ के दरबार में पहुंची। धर्म प्रेमी रहे शामिल। और घर घर में फहराएगा देश का तिरंगा। तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर ने रखी महत्वपूर्ण बैठक। अब खबर विस्तार से। अग्रवाल धर्मशाला में विदिशा व्यापार महासंघ, रोटरी क्लब व वंदे मातरम संगठन के सहयोग से आम जनों के हितार्थ कोविड-19 बूस्टर डोज लगवाने का कार्य किया गया। इस अवसर पर व्यापार महासंघ अध्यक्ष मुन्ना लाल जैन, अनाज तिलहन संघ के अध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी, रोटरी क्लब के डॉक्टर मिश्रा सहित नगर के अन्य व्यापारीगण उपस्थित थे, जहां पर 100 से अधिक बूस्टर डोज लगाए गए, जबकि 500 बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया। आई मनीष जी से निवेदन करूंगा कि वो आए घर में। यदि वो फट गया है तो मेरा निवेदन है कि उसको हम न फैला, उसको उतार के और अपने घर में रख लें। राष्ट्रीय ध्वज को किस तरह नहीं फैलाया जाए कि हमारे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में जन जागरूकता अभियान फैलाएं कि इसमें केसरिया हो। वरिष्ठ मंत्री राजीव गट्टू से निवेदन करूंगा मोतियानी जी का स्वागत करें। खत्म हो जाएगा तो उस ध्वज को धो करके साफ करके अपने घर में रख ले। उसको ऐसा न करें कि कहीं कचरे में चला अनाज तिलहन व्यापारी संघ अध्यक्ष। आज अग्रवाल धर्मशाला में क्या कार्यक्रम है? ये वैक्सीन का महाडोज जो है बूस्टर डोज, उसके लिए और पहला दूसरा किसी रह गए हो उनके लिए व्यापारियों, कर्मचारी, व्यापारी, क्योंकि रविवार है तो सुविधा होती है। तो लगभग 100 के आसपास अभी तक हो गए हैं। 500 होने का वैक्सीनेशन होने का अनुमान है। श्रावण मास में धर्ममय वातावरण बना हुआ है। भगवान भोलेनाथ और श्री राम के भजन कीर्तन चल रहे हैं। आज बेतवा नदी के तट से कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्ग बजरिया से होते हुए खारे कुआं स्थित भोलेनाथ के दरबार में पहुंची। बेतवा के चमत्कारी हनुमान मंदिर में भजन कीर्तन भक्त चल रहे हैं और भक्त जन शामिल हो रहे हैं। पंडित संजीव कुमार ने दी जानकारी। मैं चमत्कारी हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ और हमने श्रावण मास के शुभ अवसर पर बेत्रवती के किनारे सीताराम नाम संकीर्तन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें सभी शहरवासी एवं ग्रामवासियों भक्तों के हित में हमने हनुमान जी से प्रार्थना की है कि सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये तट चमत्कारी हनुमान मंदिर है। चमत्कारी हनुमान जी बड़वाले घाट यहाँ की बहुत विशेष महिमा होती है। यहाँ पे जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं और बेत्रावती मैया के पास दर्शन करते हैं और उनकी मनोकामना यहाँ से पूर्ण होती है। और सावन मास के अवसर पर प्रत्येक साल की अपेक्षा इस साल भी हम लोगों ने और हमारे माननीय गुरुदेव संदीप महाराज द्वारा और उनकी मित्र मंडली द्वारा सीताराम का कार्यक्रम रखा हुआ है 15 दिन के लिए। होमगार्ड विभाग में पदस्थ हवलदार नवल सिंह चौधरी के सेवा कार्य के समापन मौके पर विदाई दी गई। एक निजी गार्डन में विदाई समारोह संपन्न हुआ, जहां पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसडीएम गोपाल वर्मा
व उदाजारी और होमगार्ड की टीम उपस्थित रही। केस होते हैं तो हम रेस्क्यू करते रहते हैं। कुल मिला के नवल जी ने जिस तरह से बच्चों को योग्य बनाया है, अब जो इनके अन्य काम है आप करना, मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देना। ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, अपने परिवार की पूरा समय दें। और एक चीज जरूर कहूँगा कि कभी भी किसी भी समय आपको जहाँ भी लगे कि आप हमारी आवश्यकता, निसंकोच आप ये मत सोचिए कि आप रिटायर हो गए, हम सब आपका एक बड़ा परिवार है। कभी भी हमारी आवश्यकता लगे कृपया करके जरूर बताइए। पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर से ऐसी बड़ी कामनाएं। हमारे कलेक्टर महोदय ने इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। बहुमूल्य इसलिए जो मीटिंग है वो मुश्किल से मैंने कहा सर आप मुझे मात्र 5 मिनट के लिए आया। हमेशा स्वस्थ रहें और अपने सेवा काल में रहते हुए जो अपने कर्तव्य और जो कार्य ये आप नहीं कर पाए वो अब वर्दी वाले सेवा में रहते हुए नहीं कर पाते। ऐसा त्योहार मनाना है ना, हम जब दुनिया का त्योहार मनाती है तो मैं बराबर नवल जी का उत्साहवर्धन करते रहे और वो भी काफी इससे प्रभावित है। अभी इनके उद्बोधन में आपने सुना भी होगा, है ना। तो कोरोना काल में असमय हुई मौतों की आत्म शांति हेतु श्री हित हरिवंश कल्याण समिति द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर बैठक रखी गई। जिम्मेदारों ने दी जानकारी। शरण दास है। आज के संबंध में बैठक हो रही है। हम श्री हरिवंश कल्याण समिति मध्य भारत पितृपक्ष में भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कोरोना में और अन्य आकस्मिक बीमारी में आपातकाल में जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिनके कार्यक्रम नहीं हो पाए हैं, जिन लोगों के संस्कार नहीं हो पाए हैं, उनके निमित्त हम ये भागवत कथा करा रहे हैं, जिससे कि उनको भी जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, विदा हो गए हैं, उनकी आत्मा को भी शांति। ये आपके मन में विचार कैसे आया? क्या ये हमको मन में ऐसे विचार आया कि हम एक मन के अंदर ही ये चिंतन कर रहे थे, तब हमको ऐसा लगा कि जो लोग इस बीमारी से और एक्सीडेंटल और आपातकालीन जिनकी मृत्यु हो गई है, उनकी जो आत्मा है, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी शांति के लिए यदि किसी ने कोई कर्म नहीं किए हैं, कोई काज नहीं किए हैं, कोई कथाएं नहीं कराई गई हैं, उनके लिए कौन करेगा? तो हम परमार्थ के काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम ही चाह रहे हैं कि ऐसे लोग जिनके लिए कोई काज नहीं हो पाए हैं, कोई संस्कार नहीं हो पाए हैं, कोई निमित्त नहीं हो पाए हैं, हम उनके लिए सब कुछ करेंगे जो हमसे बन पड़े। 11 से 17 अगस्त तक प्रत्येक घर में देश का तिरंगा फहराएगा। उसी की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट की सभागार में बैठक आयोजित हुई। इस दौरान कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम सहित नगर के वरिष्ठ गणमान्यों सहित प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। एक ही लकड़ी में लगाएंगे, डबल लकड़ी को निकाले तो थोड़ा ढीला हो रहा है, एक लकड़ी वाला तो वो नहीं करना है। आम लोग हैं तो एक चीज दिमाग में रहेगी कि भैया हमारे यहाँ हरियाली है और हरा रंग कहाँ रहेगा? झंडे का नीचे रहेगा। बस फिर कोई गलती नहीं होगी कि हरा रंग हमको नीचे रंग करना है और केसरी नहीं रहती, इसलिए अनजाने में गलती हो जाती है। जिससे क्या कहता उन्होंने राष्ट्र को उल्टा फहरा दिया। कोई जानबूझ की गलती नहीं करता, लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार ऐसा हो जाता है। तो थोड़ा सा मेरा PRO सब खत्म हो जाएगा तो उस घर को धो करके साफ करके अपने घर में रख ले। उसको ऐसा न करें कि कहीं कचरे में चला जाए, आपकी गली में कचरे डब्बे में कराओ, तो उससे हमारे दोस्त बैठक थी। सम्मानीय कलेक्टर साहब ने जो बैठक बुलाई, वह बैठक राजनीतिक दल के सभी दल के उसमें जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, समाज सेवी थे और जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम आया है वो 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा
फहराने का काम होगा और इससे हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी भावना जागरूक होगी और हर घर हर परिवार में इस बात की जानकारी के लिए हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं जितनी हैं वो सब जनप्रतिनिधि लगेंगे उसकी तैयारी के लिए और हर ग्राम पंचायत लेवल पर हर वार्ड में नगर में और इसका एक अभियान चलाया जाएगा जिससे हर घर को तिरंगा फहराया जाए। तिरंगा पर्व को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में पूरे देश में मनाने का जो संकल्प हमारे भारत की सरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया है, उसको प्रत्येक घर में तिरंगा फहरे इस योजना को लेकर के जिला प्रशासन के मुखिया माननीय कलेक्टर साहब ने बैठक आयोजित की थी। उसमें जिले के समस्त जनप्रतिनिधि और प्रत्येक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया था। जो ये राष्ट्रीय पर्व के रूप में हमारा तिरंगा पर्व मना रहे हैं तो इसमें सभी की भागीदारी होना चाहिए, सर्वहारा वर्ग की भागीदारी होना चाहिए। हर घर पर जब तिरंगा फहरेगा तो वास्तव में एक बड़ी सुखद अनुभूति होगी, देश के लिए एक गौरव की बात है। देश को लेकर बैठेगा हर घर तिरंगा आज़ादी का 75वां महोत्सव पूरा देश मनाने जा रहा है। राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत ये कार्यक्रम है जिसमें संपूर्ण देश में प्रत्येक घर पर भारतीय ध्वज लहराएगा 17 तारीख तक, 13 तारीख से 17 तारीख तक। उसके लिए आज यहाँ पर बैठक आयोजित की थी और मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को जिन्होंने प्रत्येक घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर झंडा संहिता में संशोधन कर प्रत्येक देशवासी को ये सम्मान दिलाने का काम किया है, क्योंकि वास्तव में राष्ट्रीय ध्वज जिस घर में फहरेगा वहाँ अपने आप में एक न केवल राष्ट्रीय भावना बढ़ती है बल्कि एक राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है हमारा ये ध्वज। ये सम्मान प्रत्येक परिवार को दिलाने का काम माननीय महामहिम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं उनके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विदिशा जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने जिम्मेदारी लेकर प्रत्येक विदिशा जिले के प्रत्येक परिवार प्रत्येक घर पर झंडा फहरे ये जिम्मेदारी ली है। आइए मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करता हूँ, आइए हम सब मिलकर इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाकर हमारे देश का जो आन बान शान तिरंगा है उसको अपने घर पर फहराएं। ये मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूँ। माधवगंज स्थित जैन मंदिर में नवनिर्वाचित पार्षदों का स्वागत व सम्मान किया गया। सपना राजेश जैन, संजय देवाकीर्ति, ज्योति सिद्धार्थ जैन उपस्थित थे। जैन मुनि को श्रीफल देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारी सबकी भावना है तो उनका जीवन, क्योंकि हमको भी चाहिए है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे समाज का यदि हमारे यहाँ के प्रतिनिधि आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को उत्साह के साथ उनके साथ तन मन धन से उनके साथ जुड़ना चाहिए। मैं निवेदन कर दूं, जब मेरा जन्म हुआ था, जब आपका जन्म हुआ था, तब आप ना कांग्रेस पार्टी के थे, ना भाजपा के थे, ना आपके थे, ना निर्दलीय थे, केवल जैन थे। जैन परिवार में मेरा जन्म हुआ था और मेरी पहली पार्टी तो मेरी जैन परिवार है, जो हमारे चिन्ह पंच परमेश्वर के रूप में, देवशास्त्र गुरु के रूप में, मेरा चुनाव चिन्ह तो देवशास्त्र गुरु है। जब कभी भी हमारे देव
अंजना और बहन श्रीमती सुषमा जिन्होंने अवतार प्रक्षण करने का सौभाग्य। आपकी तालियां निरंतर चलिए जिन्होंने वास्तव में आज कुंटल गेहूँ शिविर में लगने वाले के लिए आपकी तालियां बराबर बजती है। मैं पुनः डॉक्टर जितेंद्र जी भोपाल, हालांकि भोपाल है लेकिन है तो विदिशा के मूल में, कृपया आ जाए सम्मान में हमारे बुला के यहाँ आ जाओ, वहाँ से मत जो का हम करवा लेंगे। जब हम आपके डिस्पेंसरी में पहुँचते तो हम कुछ नहीं बताते, फिर आप ही करें तो सब तो उस मुकाम को हासिल करें। सुधा बहन श्रीमती सुधा श्री इस सम्मान को प्राप्त करें। सपना बहन आ जाएं, सुधा का सम्मान करें। एक पार्षद प्रतिनिधि के रूप में बहन सुधा का भी सम्मान करें। खड़ी हो जाए, तीनों पार्षद हो जाए। रश्मि थोड़ा आगे जाओ। चलिए इस श्रृंखला में आपने, क्योंकि कहते हैं युद्ध में और प्रेम में सब कुछ जायज है, जाने अनजाने में कोई ऐसे भी कार्य किए होंगे जो हमारे धर्म के अनुरूप नहीं होंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा तीनों पार्षद। पंडित गंगा प्रसाद पाठक ललित कला न्यास द्वारा अग्रवाल धर्मशाला में संगोष्ठी प्रेमचंद जयंती राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर कवि और समालोचक डॉक्टर विजय बहादुर सिंह, चर्चित संपादक, फिल्मकार और मीडिया पत्रकार राजेश बादल भी मौजूद थे। अब मैं सर अतिथि महोदय इसे अनुरोध है थोड़ा सा अनुरोध करता हूँ कि वे आए, स्वागत करें। अनुरोध करता हूँ कि वे आए और आज के कार्यक्रम में व्यवस्था कर रहे हैं सबके सदस्य मार्गदर्शक प्रणव आदरणीय सिंह। स्वागत के उपरांत मैं कार्यकारी अध्यक्ष श्री देवलिया जी को के अतिथियों का परिचय आदरणीय देवलिया। आज के हमारे 1995 से लेकर 15 वर्ष तक आज तक चैनल में सक्रिय रहे हैं। इसके बाद में 22 ऑफ इंडिया अपन कई प्रमुख चैनलों में भी उन्होंने काम किया है। इन्होंने स्वतंत्र पत्रिका रहे हैं। मैं उनका विदिशा नगर और यहाँ की सांस्कृतिक संस्थाओं की ओर से स्वागत करता हूँ। भारतीय टेलीविजन पत्रकारिता की पहली पीढ़ी के पत्रकारों में से आप एक हैं। पहले स्वदेशी चैनल आज तक में उन्होंने 10 साल तक अनेक भूमिकाओं में काम किया है। ये डेली न्यूज़, BSG फिल्म, इंडिया न्यूज़, 22 ऑफ इंडिया के प्रधान संपादक और एसोसिएट समूह संपादक भी रहे हैं। करीब 8 साल तक भारत की संसद के दूसरे सदन राज्यसभा टीवी के संस्थापक रहे और कार्यकारी निदेशक रहे। टीवी समाचार पत्रिका भारत के विशेष संवाददाता सन 1977 से लगातार विधानसभाओं और लोकसभा के चुनावों का कवरेज किया है। रेडियो और दूरदर्शन पर एक दशक तक लगातार समाचार वाचक और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रस्तुत करते रहे हैं। 100 से अधिक डॉक्यूमेंट्री, 10,000 से अधिक टीवी रिपोर्ट्स उन्होंने लिखी हैं। 5,000 से अधिक आलेख प्रकाशित हुए हैं। 22 ऑफ अमेरिका के लिए सुनामी तक उन्होंने कवरेज किया था। आकाशवाणी के न्यूज एंकर, अनाउंसर, अभिनेता और FM गोल्ड के साथ अनेक लोकप्रिय रेडियो धारावाहिकों में उनकी भागीदारी रही है। मीडिया शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 35 साल से सक्रिय है। फिल्म इंडस्ट्री का ये एक अनोखा उदाहरण है। बिना किसी ट्रेनिंग के जो डायलॉग रेणु ने रचे उनका आज भी कोई जोड़ नहीं है। सुनते हैं तीसरी कसम के कुछ डायलॉग। आपको ये बिल्कुल आपको बिल्कुल
छोटे ही लड़कियों में हुआ करते थे। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज।